हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन बेस्ड 5 क्वेश्चंस। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, तो सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 98% चांस है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स में आएंगे। तो चलिए फिर 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं बाकी हैं या स्क्रीन के सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, सॉल्व करिए और जब मैं आपको सॉल्व कराऊं तो आप आंसर मैच कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन गिवन है आपके सामने, द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर 3p-4, 2p-5 और 2p+5, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स इट्स पेरीमीटर। अब ये पूरा पेरीमीटर कहाँ का क्वेश्चन है? नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। जो अच्छे क्वेश्चन है, इनने कहा है ट्रायंगल्स की पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, ए पी सी। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द ऑल साइड, सम ऑफ द ऑल साइड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पेरीमीटर का? साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी ए, तीनों कर देंगे सम, ये फॉर्मूला बन जाएगा पेरीमीटर का। ठीक है, तो ठीक है, पहली साइड क्या है? ए बी। 3p-4 लिख दिया, फिर लगा दिया प्लस का साइन। फिर दूसरी साइड कितनी है? 2p-5, इसको लिख दिया। फिर थर्ड साइड 2p+5, इसको लिख, ये निकल जाएगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर पूछा है तो सिंपल सी बात है, पी क्या है? यहाँ वेरिएबल है, और वेरिएबल कहाँ लिखेंगे? वेरिएबल के साथ में लिखेंगे, दैट्स ऑल। ये 3p वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल 2p, तीसरा वेरिएबल अगेन 2p। नंबर, नंबर कितना है? -4 -5, तो नंबर पहला -4 -5, फिर आगे आपके +5। इस टाइप से लिखेंगे, तो p वालों कर देंगे ऐड, 3p 2p 5p to 7p। ये पेंसिल से काटना है ना, पेन से मत काटना। ये ऐसा इसलिए काटते हैं कि याद रहे मैंने किस किस को ऐड कर दिया है, इसलिए मिस्टेक ही तो बचना है। प्लस और -5 कैंसिल हो गए, कितना बचा? -4। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 7p-4। आंसर देख लिया, मैच कर रहा क्या? और पेरीमीटर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखना मस्ट है। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, अक्षय अर्न 3 times more than अभय, and if the difference in their salary is ₹5,000, find their individual salaries। सैलरी किसकी ज्यादा है? अक्षय अर्न करता है 3 टाइम्स। देखो, ये अक्षय की सैलरी मैं मान लेता हूँ, क्या मान लो? एक्स मान लो अक्षय की सैलरी को। बोलो भाई, अक्षय, पहले मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर दे सकता हूँ। अक्षय और अभय की सैलरी की बात कर रहे हैं। अक्षय सेल अर्न 3 टाइम्स द मोर देन द अभय सैलरी। जिसकी सैलरी कम है उसको एक्स मान लेते हैं, सबसे अच्छी। तो अभय भाई साहब की सैलरी एक्स है, तो अक्षय भाई साहब की सैलरी कितनी होगी? 3x। और फिर क्या बोला है? उनकी सैलरी का डिफरेंस, इसकी अक्षय की सैलरी माइनस अभय की सैलरी कर दो डिफरेंस, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5000। अब 3x माइनस एक्स कितना बचेगा? 2x इक्वल टू 5000। उसे कैंसिल कर दिया ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2500। एक्स कौन थे? अभय। अभय की सैलरी आ गई 2500 रुपीज। अक्षय भाई साहब की सैलरी 3 इंटू 2500 रुपीज, ये आ गई अक्षय की सैलरी 75। तो अक्षय 7500 कमाता है रुपीज में, और अभय कमाते हैं 2500 रुपीज। ये इस टाइप से कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको थ्योरी के साथ लिखना पड़ेगा। आपको पूरी थ्योरी देनी पड़ेगी कि किस टाइप से थ्योरी है, क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो वो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। आई होप समझ में आ गया होगा आपको।
थ्योरी के साथ कैसे करना है वो देखिए आप, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। तो अक्षय अर्न 3 टाइम्स, ठीक है। अक्षय सैलरी इज 3 टाइम्स is 3 times अब है सैलरी। पहले ये लिख दी कंडीशन, अक्षय सैलरी इज 3 टाइम्स अभय सैलरी। आफ्टर दैट क्वेश्चन बोला है द डिफरेंस इन देयर सैलरी इज 5000। यहाँ से पूरा उतार दो क्वेश्चन, ये पूरा उतार देंगे। क्या लिख देंगे? द डिफरेंस इन देयर सैलरीज इज रुपीज 5000, इतना लिख देंगे। फिर सपोज करेंगे वेरिएबल लेट एक्स, कुछ मान रहा है तो लेट और बी लिखना पड़ेगा। लेट एक्स बी अभय सैलरी, छोटे वाले की सैलरी मानेंगे, अभय की स्पेलिंग में ये लगा दिया, ठीक है। अभय सैलरी, एक्स मान लिया किसकी सैलरी को? अभय की सैलरी को। फिर उसके बाद अक्षय को मानना पड़ेगा। तो अक्षय सैलरी इज हो जाएगी 3x, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी, अब आगे की लाइन, द डिफरेंस इन देयर सैलरी, द डिफरेंस इन देयर सैलरी इज कितना है? 5000 रुपीज। तो बस कुछ नहीं करना है, 3x माइनस एक्स, फिर आएगा आपका 5000, फिर कर दोगे सॉल्व, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2500 रुपीज। बाकी आप समझ ही दिया है। ये इस टाइप से थ्योरी बनाना कर सीखो, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लास्ट 3 मंथ मिस्टर शर्मा लॉस्ट 5.5 kg and gained 2 and 1/4 kg and then lost 3 and 3/4 kg वेट की बात कर, क्या लॉस्ट कर रहे हैं शर्मा जी? if if he now weight 95 kg, then how much did Mr. Sharma weight in beginning? ये बोल रहा मिस्टर शर्मा थे, इनने पहले वेट लूज करा। पहले तो समझा देंगे नॉर्मल तरीके से, फिर सिस्टमेटिक लिखवा दूंगा इसको, ठीक है। तो लॉस्ट कर रहे हैं, लूज करने क्या क्या लूज कर रहे हैं भाई साहब? देखो, ये 5 एंड 1/2 kg लॉस कर रहे हैं, 2 एंड 1/4 kg कर रहे हैं गेन, देन लॉस्ट 3 एंड 3/4, 3 एंड 3/4, ये लॉस, ये लूज कर रहा है वेट अपना, इतना लूज करा, इतना वेट बढ़ाया, तो बचा कितना वेट? बचा 95। तो करना क्या है, इतना लॉस्ट करा, इतना बढ़ा लिया, तो जितना लूज करा जितना बढ़ा लिया, इनको इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और फिर इक्वल में कर देंगे 95। तो अब देखिए इसकी प्रोसेस। सबसे पहले इनको लाते हैं इस फ्रैक्शन में, मिक्स से प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाते हैं। इतना क्लियर है, लॉस्ट और गेन वाली चीज। अब देखिए 5.5, इसको सॉल्व करा तो 2 5 जा 10, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 10। ऐसा लिखते हैं 5 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में 2, कितना हो गया? 11/2 आ गया। क्या आंसर आ गया? 11/2। इसके बाद क्या लॉस करा? 3 एंड 3/4, 3 एंड 3/4,
तो कैसे लिखेंगे, 3 × 4, ये मल्टीप्लाई होगा और देन प्लस में 3 डिवाइड में 4, तो 3 × 4 = 12 और 3 15, 15/4। अब हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो लिखवा दूंगा थ्योरी कैसे लिखी थी, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखवा दूंगा। तो 15/4 और 11/2, तो डिनोमिनेटर जब सेम करना है ना, तो सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर को 4 बनाना है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा 22/4, ये था आपका 15/4। इतना वेट लूज करा है, तो टोटल कितना वेट लूज करा है उनने, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों कर देंगे हम ऐड, तो 22/4 और 15/4, तो इनको ऐड करने में क्या आंसर मिलने वाला है हमें, देखो टोटल लूज करा है, तो 22/4.15/4, तो 22 में 15 ऐड करते हैं, 20 और 10 30, 37/4 kg वेट इनने कर दिया है लूज। अब गेन कितना करा है वेट, उसको देख लेते हैं। गेन गेन करा है इनने 2 and 1/4, 2 and 1/4 इतना नोट कर लीजिए, और 37/4, देखो यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 and 1/4, 4 2 जा 8 और 1 9/4, तो 37/4 करा था लूज, और गेन कितना किया था 9/4। इसको कर दो आप माइनस, इसको आप माइनस कर देते तो क्या आंसर मिलने वाला आपको, देखते हैं। 37 - 9/4, 37 में से 9 माइनस करा, अगर 10 माइनस करता तो कितना बचता 27, 9 करे तो बचेगा 28/4, 10 से करा तो 7 kg का डिफरेंस आया, मतलब पहले 7 किलो वजन ज्यादा था। टोटल आंसर में कितना मिला, 95 kg आज का वेट है, तो 95 kg आज का वेट है, उसमें 7 kg और कर देंगे ऐड, तो शर्मा जी का वेट था 120, 102, 102 kg वेट। क्या किया क्वेश्चन में, जैसे मैं हूं शर्मा जी, मान लो पहले मैंने वेट लूज करा 3 मंथ में 5 and 1/2, 5.5 मैंने वेट लूज कर दिया। मेरा पहले वेट कितना है नहीं पता, मैंने मान लिया मेरा मेरा कुछ पहले वेट है, मैंने लूज करा 5.5, उतना कम हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा 2 किलो वजन और बढ़ गया। कायदे से मुझे क्वेश्चन कैसे करना था, लूज करा उतना कम हो गया, और 2 हमारा वेट क्या हो गया, बढ़ गया, तो 2 में से इसको माइनस कर देता मैं, फिर जो भी बचता उसमें से फिर क्या 1/4, 2 and 1/4 kg और वेट कम हो गया मेरा, तो 2 बार वेट कम हुआ है मेरा, 2 बार वेट कम हुआ है और 1 बार वेट बढ़ा है। तो मान लो मेरा वेट 100 kg है, 5 किलो कम हो गया, कितना बचा 95, फिर 2 किलो बढ़ गया 97, फिर 3 किलो हो गया कम, तो 97 में से कितना गया 3, तो कितना बचा 94। ऐसे ये क्वेश्चन की प्रोसेस है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। सॉल्व मैंने कर दिया, अब सिस्टमेटिक इसको लिख देता हूँ कि आंसर आपको कैसे लिखना है आपको पेपर में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मिस्टर शर्मा लॉस्ट, मिस्टर 5 नंबर में आएगा, थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी ना। मिस्टर शर्मा लॉस्ट, कितना खोया मिस्टर शर्मा ने, 5 and 1/2 kg, तो कितना हो गया 10 और 1 11/2 kg, इसी को लिखा 22/4 kg, इसी को लिख दिया। उसके बाद मिस्टर शर्मा गेन, कितना गेन करा 2 and 1/4 kg, 4 2 8 1 9, 9/4 kg, ये गेन करा, ये लॉस करा। उसके बाद अगेन मिस्टर शर्मा ने लॉस करा, मिस्टर शर्मा लॉस्ट
3 and 3/4 kg, तो 12 और then 15/4 kg। तो इतना मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इतना नोट कर लीजिए। आगे लिखते हैं, मिस्टर शर्मा करंट वेट इज 95 kg। मिस्टर शर्मा का जो करंट वेट है वो है बेटा 95 kg। करंट वेट इज 95 kg, ये लिख दिया अपन ने। अब कैलकुलेट द वेट लॉस, फिर कर रहे हैं हम कैलकुलेट द वेट लॉस। कितना वेट लॉस हो रहा भाई साहब? पहले था 5 1/2, फिर 3 and 3/4, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 22/4। तो डायरेक्ट लिख दूं बेटा 22/4 और ये 15/4। तो आपको आंसर कितना मिला? 37/4। तो 37/4 kg, ये आ गया वेट लॉस। इतना वेट कम हो गया शर्मा जी का। अब टोटल वेट लॉस 37/4 kg हो गया। अब नेट वेट चेंज नोट कर लिया आपने। अब लिखेंगे नेट वेट चेंज। नेट वेट चेंज, कितना वेट चेंज हुआ? लॉस कितना हुआ? 37/4 kg। और गेन कितना हुआ था? गेन हुआ था 2 and 1/4। 2 and 1/4, 2 and 1/4, 8/9/4। तो 37/4 माइनस में 9/4, आंसर बचेगा 28/4। 28/4 मतलब 7 kg। तो नेट वेट में चेंज आया हो 7 kg का था। तो हम निकालेंगे पहले कितना वेट था। हमें निकालना है पहले मतलब इनिशियल वेट। पहले जितना अभी करंट का 95 और चेंज 7 का आया है, टोटल हो गया 102 kg। तो शर्मा जी का इनिशियल वेट था 102 kg। ये आपको इस टाइप से थ्योरी में लिखना पड़ेगा, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। और विदाउट थ्योरी लिख के आओगे 2 या 3 नंबर में लटका देंगे आपके टीचर। तो लिखना वही है जो हम सोच रहे दिमाग में कर रहे हैं, तो वही लिखना है बस, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। शर्मा जी से बोलना पड़ेगा कम खाया करो, क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। सोनू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मोनू। देखो सोनू कितना है, एज में डबल है। किससे डबल है? मोनू से। मोनू की एज कम है, सोनू एज में डबल है। किससे डबल है? मोनू से। तो मोनू में 2 का कर देंगे मल्टीप्लाई। बोलो सर ये समझ में नहीं आया। आप बोल रहे सोनू डबल है, मल्टीप्लाई मोनू में कर रहे हो, तो बेटा हम बीच में इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन देखो, ये सोनू है, ये बेचारा मोनू है, ये मोनू है। अब दोनों को इक्वल करना है, सोनू तो ऑलरेडी डबल है, तो मोनू में डबल करेंगे तो जाके इक्वल आ जाए। जब आप तौलते हैं ना तराजू से, बैलेंस से, जब कम होता है ना वहीं वहीं बढ़ाते हैं ना, हमेशा मल्टीप्लाई एंड ऐड छोटे वाले के साथ होता है, याद रखना। मल्टीप्लाई और ऐड हमेशा छोटे वाले के साथ। छोटा कौन है इधर? मोनू है। अब बोल रहा 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले की बात करें, तो 5 साल पहले सोनू में से 5 माइनस कर दो। जैसे अगर आज आपकी एज 14 ईयर्स है, 5 साल पहले कितने हो गए? 14 - 5, 9 साल के हो गए आप, थर्ड फोर्थ में हो गए। फिर टू मोनो में भी माइनस कर दो 5 का, तो मोनो में 5 का कर दिया हमने माइनस। तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में सोनू एज वाज द थ्राइस टाइम, 3 गुना बढ़ जाती, तो यहाँ आ जाएगा 3। सेकेंड कंडीशन बन गई। समझ में आई बात आपको? चलो s - 5। अगर 5 साल पहले की बात कर दें
5 साल पहले सोनू की एज, 5 साल पहले मोनू की एज, तो मोनू 3 टाइम छोटा होगा, छोटा है तो मल्टीप्लाई करके बराबर करा, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3m, और 3 5 जा 15। अब देखो ये s और m में चल रही है, और s की वैल्यू कितनी है सर s की वैल्यू गिवन है 2m, तो जहां s है वहां लिख देंगे हम 2m माइनस 5, 3m माइनस का 15। अब देखो m कहाँ जाएगा, m के पास आएगा, क्यों, वेरिएबल्स हमेशा जाएंगे कहां पर, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2m माइनस 3m, और ये माइनस का 15 नंबर जाएगा इधर तो हो जाएगा प्लस का 5, तो 2m माइनस 3m कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का m हो जाएगा, और 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस खत्म, तो मोनू की एज आ गई 10 ईयर्स, मोनू की 10 है तो सोनू की एज आ रही है 10 का डबल 20 ईयर्स। ये आ गया आपका आंसर। फाइंड द प्रेजेंट एज। आज मोनू 10 का है, सोनू भाई साहब 20 के। आई होप कि समझ में आया हो आपको क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, कौन सा ट्रायंगल भाई साहब, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसोसेलेस मतलब, आइसो मतलब होता है दो, और सेलेस मतलब होता है साइड, जिसकी दो साइड सेम हो, ऐसा ट्रायंगल। जिसकी दो साइड, जब साइड सेम होती है तो उनके एंगल भी सेम होते, याद रखना। ये साइड इसके सेम है, ये एंगल भी सेम होगा। एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि 6 क्लास को भी आजकल थीटा जैसे पढ़ाने लगे हैं एनसीईआरटी। एंगल को थीटा बोलते हैं, ए बी सी, थीटा बीटा अल्फा गामा डेल्टा, बहुत सारी बीमारियां हैं, इनको हम एंगल बोल सकते हैं। कल थीटा से काम चलाएं, थीटा द बेस एंगल आर इक्वल, इक्वल होगा साइड, एक आइसोसेलेस है तो बेस एंगल इक्वल होना पड़ेगा। वर्टेक्स एंगल इज 80 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 80 डिग्री है। अब ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी कितना होता है 180 डिग्री होता है, बचपन से पता है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 80, बी की वैल्यू है थीटा, माना मैंने थीटा कर लेता हूँ, चलो थीटा और थीटा टोटल कितना हो गया 180, थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा प्लस 80, 180, 80 कहाँ जाएगा 180 के पास, तो 180 माइनस 80, तो 2 थीटा हो जाएगा 100। अब देखो यहाँ पर 2 थीटा हो गया 100, अब 2 थीटा मिंगल है, इसको सिंगल करो तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना लिखा उससे काट देंगे, तो ये बचेगा थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। तो ये एंगल 50, ये एंगल 50 और ये एंगल 80, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 14, द न्यू नंबर फाउंड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 36। ये भी 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, बन जाए तो सॉल्व करिए। और इसमें 2 डिजिट आएंगे, रिवर्स करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। ये आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है उस सिलेबस से बिलोंग नहीं करता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, पेपर में नहीं आएंगे। हाँ 10th बोर्ड में जरूर आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले बेटा न्यू वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। अब ये हमारा सिलेबस में बचा है, तो अगले लेक्चर में हम करेंगे 2.1, जो पार्ट नंबर 7 रहेगा। जब तक के लिए बाय बाय बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बेटा, बाय।